दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त M.K. महतो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा लाए जाने वाले वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब गुरु के आश्रम में बच्चों को भेजा जाता था पढ़ने के लिए। बालक भरद्वाज भी आज 5 वर्ष का हो चुका था, तो उसके पिता ने भी उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजने का फैसला किया। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बालकों के समान ही भरद्वाज को भी पढ़ाना शुरू किया, मगर भरद्वाज को आश्रम में रह तो रहा था लेकिन उसे पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। गुरुजी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था उसे। गुरुजी जो उसे पढ़ा देते वो उसे जारी नहीं रख पाता था और न ही उसे याद रख पाता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रम के बाकी बच्चे उसे मंदबुद्धि कहकर पुकारने लगे। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके सहपाठी उससे आगे बढ़ते गए और जो पढ़कर आज भी वहीं पर रहा, यानी कि वह कुछ भी सीख ना सका। उस जिसके साथ वह बिल्कुल ही नास्तिक की भांति वह कुछ नहीं सीख पा रहा था। अभी तो जो भी बच्चे आए थे वो उनके साथ वो आगे बढ़ गए। उसके बाद जो भी और बच्चे आए नए, वो भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने उन्हें कहा, बेटा भरद्वाज, अब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता कुछ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें किस तरह से सिखाऊं और किस तरह से तुम्हें पढ़ाऊं। जितना भी याद करने देता हूं तुम कुछ भी याद करके नहीं आ पाते हैं। उतना ही नहीं, मुझे लगता है कि विद्या धन तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम अपने घर चले जाओ, वहाँ अपना कामकाज देखो। भरद्वाज गुरुजी की बातें को कैसे मना कर सकता था। उसने अपना भविष्य न देखा और सीधे वो अपने गुरुजी की बातों को सुनकर ये चिंता करने लगा कि आखिर मैं क्या करूं। मेरा भविष्य तो अंधकार में जाने लगा है और इसे यह चिंता भी सताने लगी कि उसके पिता क्या सोचेंगे। गांव के लोग भी उसे मूर्ख महामूर्ख कहकर पुकारेंगे। तो भरद्वाज को तब भी उसे अपना सामान समेटा गुरुजी को बातों को सुनकर और गुरुजी के चरण स्पर्श कर वह भारी मन से अपना घर की ओर निकल पड़ा। उदास होकर अभाव से वह जैसे ही जा रहा था घर की ओर, जैसे घर वापस जाने का उसके सर पर अपने आप ही कोई मन नहीं था, लेकिन गुरुजी की बातों को बिना टाले हुए सीधे अपने घर की ओर, अपने ठिकाने की ओर जा रहा था। कहा जाए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक पता चला दोपहर हो गई चलते चलते, और रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सत्तू दिया था। उसे भूख और प्यास भी लग गई थी। चलते चलते बहुत पानी पीने के लिए उन्होंने जैसे ही कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि कुएं के चबूतरे पर रस्सी की रगड़ से जगह जगह पर निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घड़ों के बर्तनों को रखने वाले स्थानों पर भी जमीन पर कटी हुई, यानी मिट्टी के बर्तन की जो आकार थी उस तरह का आकार पत्थर ने ले लिया है। यह दृश्य भरद्वाज के मस्तिष्क में बिजली की तरह लौटने लगा। उससे विचार किया कि जब एक रस्सी जबरदस्ती बार बार कठोर पत्थर पर लगातार प्रेशर करती है तो फिर वो घिस सकती है, तो मैं जब बार बार परिश्रम करूं तो फिर मैं क्यों नहीं सीख सकता हूं। और ये मन में विचार लेकर उसके मन में आशा की किरण जग उठी और वह बहुत ही सोचने लगा कि अब याद करूँगा, फिर देखता हूँ कि विद्या रूपी धन मेरे मस्तिष्क में क्यों नहीं घुसेगी और मुझे विद्या कैसे नहीं आती। बढ़ते राजनीति पर हाथ
बढ़ते अपने राजनीति पर हाथ मिलाकर गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त खुश होकर उसने अपने भूख प्यास की भांति शांति इस कदम आगे बढ़ा जैसे वह दूसरी की तरफ और किसी को आगे की ओर बढ़ने देना ही नहीं चाहता है। अब वह जैसे ही गुरुजी के आश्रम की ओर लौटा तो देखा कि गुरुजी अपने आश्रम के बाड़े में टहल रहे थे, सूर्यास्त होने वाले थे। तभी उन्होंने ऊपर आते हुए गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी के चरण स्पर्श किए और आश्रम में तो गुरुजी ने उन्हें सोचा कि शायद ही इसका कुछ छूट गया हो जिसे वो लेने के लिए गुरुजी के पास आया हो। तब गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है जिसे तुम अपने लेने के लिए आए हो? भरद्वाज नम्रतापूर्वक कहता है, गुरुजी मेरी विद्या तो यहीं छूट गई है जिसे एक बार मैं अवश्य लेकर यहीं से जाऊंगा। अब मेरी आंखें खुल गई है, मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम कभी आपको निराश होने नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पसीज गया और उन्होंने भरद्वाज की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। गुरुजी ने जितना भी मर्जी था उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम जो कह रहे हो यदि तुम कर सकते हो तो दिखाओ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। भरद्वाज ने पढ़ाई शुरू किया और उसने देखा कि उस राह पकड़ते हुए इस तरह से उन्होंने सारा चीज़ याद करने लगा कि अब बाकी विद्यार्थियों को वो पीछे छोड़ता हुआ चला गया और इसका प्रभाव, उस रस्सी का प्रभाव उसके दिमाग में इस तरह बैठ गया कि आगे चलकर भरद्वाज एक बहुत ही बड़ा विद्वान बना और पाणिनि के बाद संस्कृत में सबसे बड़ा विद्वान भरद्वाज को ही कहा जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि प्रयास का फल मीठा होता है, यानी कि प्रयास का फल मीठा होता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।